नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशनी और आप देख रहे हैं नेट ज्ञान बाय रोशनी। क्या आपको भी यूजीसी नेट के पीवाईक्यू हल करने में दिक्कत आती है? तो आज की क्लास आपके लिए है। आज हम 2023 जून के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आपको आसान ट्रिक भी बताऊंगी दोस्तों। टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन कैसे हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? धूमिल की कविता है दोस्तों, उसमें एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। ए नक्सलबाड़ी, बी अकाल दर्शन, सी पटकथा, डी मोची राम। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से सही आंसर कौन सा है आपको बताना है। तो सही आंसर है आपका बी अकाल दर्शन। और ये अकाल दर्शन धूमिल की कविता से लिया गया है। धूमिल की कविता अकाल दर्शन। नक्सलवाड़ी भी है अकाल दर्शन का, मोचीराम भी है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, ये पढ़ना है आपको। धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी, ये पूछा गया है। एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है, तो वो बताई गई है आपका अकाल दर्शन पे। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी कनौजी। आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 4 ऑप्शन दिए है, उसमें सही आंसर कौन सा है? जो अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है आपको ये बताना है। तो इसका संबंध है, अर्धमागधी का संबंध आपका अवधी से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध है दोस्तों। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों का संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। पूर्वी हिंदी बोली का संबंध है अवधी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तुम जड़ पसाण पिंड हो, ये पिंड है दोस्तों, आपको इसको पिंड कर लीजिएगा। तुम जड़ पसाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है। एक अडिग जड़ता बाल भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? आपको बताना है। ए सुचरिता, बी महामाया, सी भट्टिनी, डी न्यूनिया। इसमें कह रहा है कि तुम जड़ से क्या हो? पसाण पिंड के समान, पिंड के समान। तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है, एक अडिग जड़ता हो। ये कौन कह रहा है, ये बताना है आपको। ये बाल भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
द्वारा रचित है दोस्तों उपन्यास, और ये इसमें का कथन है वो कह रहा है न्यूनिया। आपका डी आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए चंद्रकांता, सतती, बी भूतनाथ, सी चंद्रकांता, डी वीरेंद्रवीर, ई नरेंद्र मोहिनी। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास है, उसको आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। ठीक है, आपको सन याद रहेगा दोस्तों, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। चंद्रकांता, चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष चंद्रकांता सतती, इसका प्रकाशन वर्ष है 1896 ईस्वी। इसका 1 नंबर का है चंद्रकांता सतती का, आप नोट करते जाइए, मैं बोल रही हूँ 1896 ईस्वी। फिर है आपका बी भूतनाथ, भूतनाथ का है 1907। उसके बाद है आपका चंद्रकांता का 1888 ईस्वी, 1888 आपका चंद्रकांता का। उसके बाद आएगा वीरेंद्र, वीरेंद्र का है 1895 ईस्वी। उसके बाद नरेंद्र मोहिनी, नरेंद्र मोहिनी का है आपका 1893 ईस्वी। तो आपको बताना है दोस्तों प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो पहला क्रम में आएगा आपका चंद्रकांता 1888 ईस्वी, आपका सी। तो सी कहाँ कहाँ है वो आपको पहले देखना है। सी पहले नंबर पे है और डी पे है, तो आप इसको कट कर दीजिए और इसको कट कर दीजिए, है ना। उसके बाद में देखना है 88 के बाद में 1893, 93, तो 93 किसका है, नरेंद्र मोहिनी का। तो आपका सी के बाद में आएगा ई, तो सी ई आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों, सी और ई आपको ए नंबर पे दिख रहा है, तो आप इसको भी कट कर दीजिए, है ना। अब इस तरह से दोस्तों आप समय का भी बचत कर सकते हैं और आप अपने आंसर तक पहुंच भी सकते हैं। तो आपका सी आएगा, उसके बाद ई, उसके बाद डी, उसके बाद ए बी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, है ना। ए भी उपन्यास है दोस्तों, इसको प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी लगाना है आपको, पहले से बाद के क्रम में। चलिए, मैलांचल का प्रकाशन वर्ष, ए मैलांचल, बी काशी का 80, सी सुख बरगद, डी बाल भट्ट की आत्मकथा, ई आपका बंटी। आपको इसका सन याद रखना है। तो महिला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी, और ये किसका है, रचनाकार फणीसोनाथ त्रेडू। आप ये भी याद रखेगा, मैं बोलती जा रही हूँ ना। महिला आंचल का है 1954 ईस्वी, फणीसोनाथ त्रेडू का है। फिर है आपका काशी का 80, काशी का 80 है 2002 ईस्वी, ये काशी ना सी का है, ठीक। उसके बाद सी, सी है आपका ये सुख बरगद, इस खा है दोस्तों, इसको आप खा कर लीजिएगा, ये सूखा बरगद है, ये खा में आ की मंत्रा खा है, सूखा बरगद। सूखा बरगद है 1986 ईस्वी, ये है मंजूर एहते शाम का, एहते शाम का है। फिर है आपका बाल भट्ट की आत्मकथा 1900, बाल भट्ट की आत्मकथा 1946, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आपका बंटी
ये मनु भंडारी का है। आपका बंटी 1971, ये मनु भंडारी का है। तो आपको पहले नंबर पे देखना है 46, 46 के बाद में 54, तो बाल भट्ट की आत्मकथा है आपका 46 आ गया, 1946 है ना। तो पहले नंबर पे डी देखिए दोस्तों, आपका डी यहाँ है, तो आप इसको कट कर दीजिए। 46 के बाद में आपका 54, 54 आपका मैला आंचल हो गया है ना। तो मैला आंचल 54 दोस्तों, ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो डी के बाद ए, डी के बाद यहाँ दिया है दोस्तों, डी ए यहाँ दिया है, तो आप इसको भी कट कर दीजिए, है ना। फिर है आपका 1971, 1971 कौन सा है आपका बंटी, आपका बंटी ई, तो ई यहाँ पे दिया है दोस्तों, तो आप इसको भी आप कट कर सकते हैं। उसके बाद में है सी, सी है सूखा बरगद 86, और आपका जो काशी का 80 है वो 2002 है। तो ये आपका बी लास्ट आएगा और ये डी फर्स्ट और बी लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों डी। इस तरह से दोस्तों आप समय का मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय की अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना अधिक कहने का गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसका है ना। इसमें प्रहसन दिया है अंधेर नगरी में, तो आपको बताना है ए सत्य प्रकाश मिश्र, बी गिरीश रस्तोगी, सी जगन्नाथ नालिन, डी दशरथ ओझा। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानी पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसका है। जो इसमें कहा गया है दोस्तों, क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर क्या डालता है, रोशनी डालता है। तो यह किसमें कहा गया है, अंधेर नगरी जो नाटक है आपका उसमें। तो ये किसके द्वारा कहा गया है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए। किसके द्वारा कहा गया है, सत्य प्रकाश के द्वारा, सत्य प्रकाश मिश्र के द्वारा। सत्य प्रकाश मिश्र का है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है दोस्तों, और अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसमें यह एक प्रहसन नाटक है। इसमें कुल कितने अंग है दोस्तों, 6 अंग। अंधेर नगरी में 6 अंग है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक सत्य प्रकाश मिश्र दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जागुड़ी की है। जो रचना लगा है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। ए है इस यात्रा में, बी दीवार पर खून से, सी भय भी शक्ति देता है, सी रंग खतरे में है, ई नाटक जारी है। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों ये लीलाधर जागुड़ी की रचना लगा हुआ है, वो कौन कौन सी है वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका भय भी शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा सी, लीलाधर जागुड़ी की रचना है भय भी शक्ति देता है। उसके बाद है
रंग खतरे में है। ठीक, रंग खतरे में है। सी, उसके बाद में ई, सी और ई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका ए, सी और सॉरी 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 दोस्तों, ये है आपका ए, सी, ई सही है, लेकिन जहां यहाँ सी है ये आपका डी है। ये ए, बी, सी, डी, डी, तो ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आएगा ए, सी, ई। क्या आएगा? इस यात्रा में आएगा, भय भी शक्ति देता है और नाटक जारी है। ठीक है, लीलाधर जागुड़ी की रचना है। इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, ए, सी, ई। जबकि दीवारों पर खून लीलाधर जागुड़ी की तथा रंग खतरे में है कुमार विकल के काव्य संग्रह है। दीवार पर खून से आपका लीलाधर जागुड़ी की क्या है दोस्तों? ये काव्य संग्रह है। और रंग खतरे में है ये कुमार विकल के काव्य संग्रह है। ये आपका दोनों क्या है? काव्य संग्रह है। ये आपका लीलाधर जागुड़ी का काव्य संग्रह है और नीचे वाला जो रंग खतरे में है वो कुमार का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में दशरथ मिश्र के निबंध हैं। ए, नेता और अभिनेता। बी, कितने बजे हैं। सी, बबुल और कैक्टस। डी, बतरस। ई, घर परिवेश। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। ये दशरथ मिश्र के निबंध कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो दशरथ मिश्र हैं, उनके निबंध हैं। आपका दशरथ मिश्र के निबंध हैं कितने बजे हैं, बबुल और कैक्टस, घर परिवेश। ठीक है, बी, सी और ई। बी, सी, ई कहाँ दिया है दोस्तों? बी यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो आप इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। बी यहाँ दिया है, बी, सी और बी, सी यहाँ दिया है, तो आप बी, सी के बाद आपका आएगा ई, घर परिवेश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा दोस्तों बी, है ना। इसको भी आप कट कर दीजिए, बी, बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेखर, क्वेश्चन नंबर 9। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? ए, नंदुलारे वाजपेयी। बी, शिवदान सिंह चौहान। सी, रामविलास शर्मा। डी, राम दशरथ मिश्र। इसमें कहा गया है शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी का है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा आपका ए। ए किसका है दोस्तों? नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। ठीक है, और शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक हैं आपका अग्नि। ये भी आप याद रखिएगा। और यह 2 खंडों में विभाजित है। 2 खंडों में विभाजित है। शेखर एक जीवनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए ताकि आप लोगों के लिए और वीडियो लाती रहूं एग्जाम से रिलेटेड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।